वो क्या दलित को पास बैठाना चाहते हैं? यही बीजेपी की सरकार थी और दलित समाज के युवाओं को ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी। वक्फ बिल बनाएंगे, मुसलमानों को मजबूत करने का काम करेंगे। क्यों भाई, अब ऐसा क्या हो गया? भाई नेम सिंह जी कह रहे थे कि धर्म की अफीम खिला रखी है। आज रामनवमी का दिन है। रामनवमी की आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन भगवान श्री राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने एक राजा का, एक बेटे का क्या धर्म होता है वो निभाया, और उन्होंने सबरी के झूठे बेर भी खाए। पर आज जो लोग भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, वो क्या दलित को पास बैठाना चाहते हैं? क्या वो भगवान श्री राम के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए पिछड़ों को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं? नहीं करते। 2 अप्रैल अभी गई है, 4 दिन पहले क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने 2 अप्रैल को हमारे साथ। यही बीजेपी की सरकार थी और दलित समाज के युवाओं को ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी और उनकी जान ली जा रही थी। यही बीजेपी की सरकार थी। युवाओं का भविष्य खराब करने के लिए मुकदमे दर्ज कर दिए, जेलों के अंदर डाल दिए। यही बीजेपी की सरकार थी। आज किस नाम पे दलित की बात करते हो? किस नाम पे? जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया तो आरएसएस के लोगों ने, जो बीजेपी के साथ है, इन लोगों ने सबसे पहले उस संविधान की प्रतियां जलाई थी। और इस देश के संविधान का सबसे बड़ा विरोध इन लोगों ने किया है। तो आरएसएस के लोग हैं, इन लोगों ने विरोध किया है। और विरोध किस चीज का है? सिर्फ 2 ही बातों का है कि संविधान के अंदर सबसे पहला अधिकार हमारी माताओं बहनों को, कि महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा, और एससी, एसटी, ओबीसी सभी वर्गों को बराबरी का हक मिलेगा। इन 2 बातों को लेकर ही इन लोगों ने सबसे बड़ा विरोध संविधान का किया है। और आके हमारी बात करते हैं। आज आरक्षण का क्या हाल कर दिया? जितनी भी नौकरी निकल रही है, सबके अंदर आरक्षण को खाने का काम कर रहे हैं, खत्म करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अंदर जो हमें अधिकार मिले हैं, उन्हें कुचलने का काम ये लोग कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा, अभी एससी एसटी का पैसा था 1750 करोड़ रुपए, पूरी साल में 1 पैसा खर्च नहीं किया। 1 पैसा ओबीसी स्कॉलरशिप के लिए मना कर दिया कि कोई ओबीसी की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ईडब्ल्यूएस हमने संशोधन किया कि ईडब्ल्यूएस के अंदर भी जो गरीब है उसको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, लेकिन इन लोगों ने उसका भी भला करने का काम नहीं किया। ये लोग आम जनता की सुन लेने वाले हैं क्या? मैं बार बार बोलता हूं मुख्यमंत्री जी पे, तुमको बुरा भी लगता है। पिछली बार कह रहे थे कि आपको तो भरतपुर से ज्यादा ही प्यार है। आज मैं आया हूं भरतपुर की धरती के ऊपर। 1.5 साल हो गए इस सरकार को बने हुए। मैं पूछता हूं, इस खेस्ती गांव के अंदर 1 पैसा भी सरकार ने लगाया हो तो बता दीजिए। 1 पैसा भी। सारे रास्ते, सब हालत क्या है? तो क्या चेंज कर दिया आपने भरतपुर में बनने के बाद में? सिर्फ जो हमारी स्कीमें थी, हमारे जो काम चल रहे थे, उनको रोकने के अलावा कोई काम नहीं किया। आप लोगों को मोबाइल हम बांट रहे थे, बंद कर दिए। युवा साथियों को बेरोजगारी भत्ता बांट रहे थे, बंद कर दिया। पेंशन 2-2, 3-3 महीने के अंदर आने लग गई है। ये हालत इन लोगों ने कर दी। बच्चों को स्कॉलरशिप समय पे नहीं आती। कर क्या रहे हैं भाई? तो बात करें तो सब ठीक है, सब ठीक है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। बोलने में तो वही बात है कि झूठ बोलने का, धरती में सोने का कोई आंकड़ा तो है नहीं इन लोगों के पास। मुख्यमंत्री होकर झूठ बोलते हैं। सारे मंत्री ऐसे ऐसी बातें करते हैं जिनका धरातल पे कोई पता ही नहीं। विधानसभा के अंदर हमने पूछा तो मंत्रियों की हालत ये, जवाब नहीं दे पाते हैं। अगला प्रश्न पुकार दो, अगला प्रश्न पुकार दो, नहीं तो ये फंस जाएंगे मंत्री। इस सरकार की हालत ये हो गई इनके मंत्रियों की। अभी लोकसभा के अंदर एक सांसद ने क्वेश्चन लगाया कि ईडी ने कितनी कार्रवाई की है?
तो कहा 193 नेताओं के ऊपर कार्रवाई की है, और इनमें दोषी कितने? 2। यानी कि चुनाव आने से पहले ईडी को भेज दो, इनकम टैक्स को भेज दो, सीबीआई को भेज दो, डरा दो इनको। ये काम इन लोगों ने कर रखा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है क्या संविधान के अंदर कि किसी को गलत तरीके से पकड़ो, बंद करो, उस पर केस चलाओ? नहीं लिखा। बाबा साहब ने लिखा है इस देश का हर एक नागरिक स्वतंत्र है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे बोलने का, रहने का उसके अपना अधिकार है। वो संविधान में हमें मिले हैं। उन अधिकारों का हनन आज करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या चुनी हुई सरकारों को गिराना? क्या देख रहे हो आप लोग? मध्य प्रदेश के अंदर एमएलए इस्तीफा दे रहे हैं, कर्नाटक के अंदर एमएलए इस्तीफा दे रहे हैं, सरकारें गिन रही है। सरकार गिनने के बाद में वही लोग बीजेपी की टिकट से जीत के आ रहे हैं। श्याम दाम दंड भेद कैसे भी हो, जीत के आ जाओ। ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव से पहले अचानक वोटर लिस्ट के अंदर नाम जुड़ जाते हैं। यहाँ के भाई जानते होंगे, इमरान ने भिवाड़ी से चुनाव लड़ा, कहां से आ गए इतने वोट अचानक जोड़ दिए। अभी दिल्ली के अंदर कितने वोट काट दिए केजरीवाल के इलाके के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर तो यानी कि विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर इतना बड़ा लाखों वोट जुड़ गए कि आप सोच ही नहीं सकते। तो ये जो खेल चल रहा है देश के अंदर, इसको समझने की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा आप सब लोगों से, 36 बिरादरी से, कि आज जो धर्म की अफीम हमें खिलाई जा रही है, आज देश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसान को उसका समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा, और लोकसभा के अंदर चर्चा हो रही है वक्फ बिल की, कि वक्फ बिल बनाएंगे, मुसलमानों को मजबूत करने का काम करेंगे। क्यों भाई, अब ऐसा क्या हो गया? क्यों मजबूत करना चाह रहे हो? मजबूत कर रहे हो, कमजोर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कोई मतलब नहीं है, एक जवाब नहीं लोगों के पास। और लोकसभा के अंदर इनके मंत्री गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, जैसे कि बहुत अच्छा बिल लेके आ रहे हैं, ये माहौल वहां पे पैदा कर रहे हैं। अरे बिल लेके आओ कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से आरटीई बनाया कि राइट टू एजुकेशन, गरीब का बच्चा भी उसे पढ़ने का अधिकार होगा, राइट टू फूड, सबको भोजन का अधिकार होगा, राइट टू वर्क, मनरेगा, आप जो काम करते हैं नरेगा के अंदर, ये कानून बनाया तो कांग्रेस ने बनाया। आज इंदिरा आवास, आज पेंशन, आज आंगनवाड़ी, बच्चों को स्कॉलरशिप, बुजुर्गों को पेंशन, फ्री इलाज किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। सबको साथ लेके चलने का काम किया। और आज ये लोग 10 साल शासन में आए हैं, क्या हाल कर दिया? भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। क्या उससे पेट भर जाएगा? चुनाव के समय में जिस प्रकार का माहौल पैदा कर देते हैं, उससे पेट भर जाएगा? उससे देश आगे बढ़ जाएगा? आज हर चीज के अंदर देश की रैंकिंग घटती जा रही है, हर चीज के अंदर। और ये लोग, क्योंकि मीडिया इनके कब्जे में, जो मर्जी जो चला रहे, जो मर्जी जो दिखा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये तो भला हुए ट्विटर पे ग्रो करके आए, वो जो पूछे सही बता देता है, और उसमें भी इनकी बैंड बजी पड़ी। अब ये सोच रहे इसको कैसे बंद करें, उसके भी पीछे लग रहे होंगे कि एलन मस्क से कोई बात करके ना इसको ग्रोक को भी चेंज कराएंगे, क्योंकि वो तो मशीन है, वो तो बटन दबाओगे जो उसके पास डेटा है सही है वो सही बताएगा। अब ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है बाबा साहब के खिलाफ थी। अरे भाई, कांग्रेस ही थी जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाकर इस देश का संविधान रचने का काम किया, जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संविधान। जब मंत्रिमंडल की लिस्ट लेके गए पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी जी के पास, तो गांधी जी ने कहा कि मैं लिस्ट जब देखूंगा इसके अंदर बताइए बाबा साहब अम्बेडकर का नाम है या नहीं है। तो नेहरू जी ने कहा
बापू उनका नाम है। उसके बाद गांधी जी ने वो लिस्ट देखी थी, ये कांग्रेस है। इसलिए मेरे साथियों, आज ये जो नया इतिहास लेके आए, 75 साल, 100 साल, 1000 साल पुरानी जो बातें हैं, उनको वापस फैला रहे, गुमराह कर रहे हैं, नया इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे बचने की जरूरत है, इनको समझने की जरूरत है, राजनीति के अंदर भागीदारी रखने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। कौन सी पार्टी हमारा भला सोचती है और कौन सी हमारा बुरा सोचती है, ये भी समझने की जरूरत है। आज आपकी बेटी संजना जाटव कांग्रेस में बनाई, आपका बेटा टीकाराम जूली 75 साल के इतिहास में पहला नेता प्रतिपक्ष बना है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। क्या बीजेपी बना देगी? मंत्री तो नहीं बनाए जा रहे इनसे। दलित वर्ग के लोगों को मंत्री नहीं बना सकते। ये हालत इन लोगों की है। पिछली बार 4-4 कैबिनेट मंत्री, मैं भजन लाल जी, ममता भूपेश जी, गोविंद मेघवाल जी, 4-4 दलित समाज के कैबिनेट मंत्री। आज कितने हैं? और हैं तो उनकी क्या हैसियत है? उनके पूछने से कितने काम हो रहे हैं? कोई नहीं पूछता।